नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा अकाउंट का कक्षा 11 का पहला ये लेक्चर है। शुरुआत करने जा रहे हैं हम और पढ़ने भी जा रहे हैं, सीखने भी जा रहे हैं नामा का मूल तत्व। तो कक्षा 11 में नामा का जो मूल तत्व है सबसे मुख्य विषय है और इसे मेन विषय के रूप में गिना जाता है। आइए तो बात करते हैं नामा के मूल तत्व में कि नामा के मूल तत्व होते क्या है। तो नामा की बात करें तो हिसाब लिखने की वह पद्धति, हिसाब रखने की वह पद्धति जिसे हम नामा के रूप में पहचानते हैं, सामान्य भाषा में कहें तो। दूसरी बात करते हैं, अब हिसाब अर्थात क्या। हिसाब का मतलब है जो मौद्रिक लेन देन करते हैं। मौद्रिक का मतलब विटामिन एम मतलब द्रव्य, द्रव्य का मतलब यहाँ पर पानी की बात हम नहीं करते, पैसे की बात करें। तो यहाँ पर बात करते हैं हम कि हिसाब लिखने के लिए, हिसाब रखने के लिए एक अलग से चौपड़ा बनाते हैं। जैसे कि आपको एक बात कहूँ मैं, अगर आप नोटबुक में दो बुक बनाते हैं जिसके अंदर सबसे पहले एक होता है रफ और एक फेयर। अगर क्लास में टीचर ने कुछ अच्छी बात बताई है, कुछ अच्छी चीज़ लिखवाई तो आप उसे फेयर में लिखते हैं। लेकिन अगर मान लो चीज़ नहीं सही है, नहीं हम सही से लिख पा रहे हैं, फास्ट लिख पा रहे हैं, तो उसे हम रफ में लिखते हैं, ठीक है। और रफ में लिखने के बाद घर पे क्या करते हैं, उसका फेयर करते हैं, मतलब हिसाब लिखते हैं, रखते हैं उसे। अब द्रव्य की हम बात कर रहे थे, तो द्रव्य का मतलब होता है आज हम कोई भी चीज़ बेचते हैं और खरीदते हैं। अब खरीद और बेचना, ये दोनों वर्ड को ध्यान समझना। खरीद का मतलब खरीदी से, हम सामान्य भाषा से खरीदी समझ नहीं पाते, बिक्री मतलब समझ में नहीं आता। हाँ, बेचना समझ में आता है, बेचा, ठीक है, खरीदा, बेचा, खरीदा, ये समझ में आता है सामान्य भाषा में, ठीक है। तो वहाँ पर इसका भी हम नामा के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरी बात करें, पूंजी और आहरण। वर्ड सुनने में कितना अजीब है, पूंजी और आहरण, कितना अच्छा था, हाँ मस्त, पूंजी और आहरण। अब इसका मतलब क्या है, तो थोड़ी देर के बाद इसका मतलब समझाऊंगा कि पूंजी और आहरण होता क्या है। तो आइए सबसे पहले बोर्ड पर हम देखते हैं, मैंने कुछ बातें लिखी हैं। पार्ट नंबर 1, हिसाबी पद्धति। ध्यान समझना, हिसाब का मतलब ही क्या होता है। हिसाब का मतलब होता है जिसमें मौद्रिक लेन देन करते हैं। मौद्रिक का मतलब ये जो हम चीज़, आज हम जो नामा पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात इसमें मुख्य भूमिका जो अदा करता है वो पैसा। पैसे के बिना कोई व्यवहार नहीं है। व्यवहार की बात की मैंने, अब व्यवहार का मतलब क्या हुआ, तो व्यवहार का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कोई आपसी लेन देन, चाहे वस्तुओं का लेन देन करे, चाहे पैसे के द्वारा वस्तुओं का लेन देन करे। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर अगर कोई चौपड़ी खरीदी है तो सामने मैं क्या करूँगा, पैसा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब कोई लेन देन शब्द आता है तब वहाँ पर हिसाबी वर्ड उपयोग किया जाता है। अब पद्धति का मतलब क्या, तो हिसाबी पद्धति रखने की बहुत सारी पद्धतियां हैं। अब उन सबका जो गहन अध्ययन हम धीमे धीमे नेक्स्ट चैप्टर में देखते देखते करेंगे। आगे बात करते हैं पारिभाषिक शब्द। अब ये क्या है सुनना यहाँ पर, तो कुल 60 पारिभाषिक शब्द है। प्रत्येक जितने भी शब्द है उन्हें आराम से समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको लिखकर और उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आइए हम आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो हिसाब का सामान्य अर्थ बताया गया कि सामान्य भाषा में आवक जावक, ये होता क्या है। अकाउंट की भाषा में इसे आवक जावक कहते हैं। आवक का मतलब पैसा आ रहा है, जावक का मतलब पैसा जा रहा है। अब जेब में 100 रुपया हो, ठीक है, हमने 20 रुपये पकौड़ी खा ली तो बचा कितना हमारे पास, 80 रुपया बच गया। तो कितना हमारे पास से गया, तो 20 रुपया गया। कितना बचा हुआ है हमारे पास, 80 रुपया बचा हुआ है, तो हमारी आवक हो गई। और कितना चला गया, 20 रुपया चला गया, मतलब हमारी जावक हो गई। अच्छा, उपज खर्च। अब अकाउंट की भाषा में, मतलब नामा की भाषा में उपज खर्च का मतलब क्या, उपज मतलब पैसा उग रहा है, मतलब पैसा हमारा बना हुआ है। खर्च का मतलब जानते हो, जो हमने खर्चा कर दिया, तो खर्च तो पता चल गया। उसका दूसरा अपोजिट कौन सा हो गया, आपका उपज हो गया, मतलब आवक हो गया, मतलब आय हो गई, ठीक है। तो संबंधी जो लेखा करते हैं मतलब क्या, वो हिसाब। अब हिसाब का मतलब बात करता हूँ आपको, तो समझिए कि आप अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने के अंदर आप अलग अलग विषय का अलग अलग चौपड़ा बनाते हैं। तो आप क्या करते हैं, पूरा हिसाब रखते हैं कि मैथ का अलग चौपड़ा है, साइंस का अलग चौपड़ा है, एसएस का अलग चौपड़ा है, गुजराती का अलग चौपड़ा है। तो आपको ध्यान होता है कि ये चौपड़ा इसके लिए बना है। अब साइंस का तो आप मैथ में लिखोगे नहीं, अब मैथ का गुजराती में लिखोगे नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसका अलग अलग हिसाब रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से नामा के अंदर भी सबका अपना अलग अलग हिसाब होता है। खर्च का हिसाब अलग होता है, आय का हिसाब अलग होता है, खरीद का हिसाब अलग होता है, बिक्री का हिसाब अलग होता है, लेनदार देनदार, ये जितने भी शब्द मैं कह रहा हूँ इन सबको हम बारीकी से और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए आगे हम देखते हैं हिसाबों को नामा के रूप में। मैंने पहले ही कहा था कि हिसाबों को नामा के रूप में जाना जाता है। मतलब ये कहूँ तो हिसाब और नामा एक दूसरे के पूरक शब्द है। अर्थात अगर यहाँ पर मैं हिसाब को नामा को या नामा को हिसाब को, तो दोनों कहना गलत नहीं होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर, एक AICPA ने एक हिसाबी पद्धति की परिभाषा दी है जिसे हम पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। क्या दिया हुआ,
AICPA इसका मतलब क्या है? तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा ये व्याख्या दी गई है। क्या लिखा है? हिसाबी पद्धति व्यवहारों, व्यवहार का मतलब दो तरह से व्यवहार होते हैं, एक आर्थिक व्यवहार और एक बिन आर्थिक व्यवहार। आर्थिक का मतलब सामान्य भाषा में समझे, ये आपको मैं सिखाऊंगा पार्ट नंबर 2 में, परंतु खाली दो बात कहूँ तो व्यवहार का मतलब ये है कि जहाँ पर पैसे का लेन देन होता है। पैसे का लेन देन मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, अर्थात मैंने चौपड़ा एक खरीदा तो सामने मैंने क्या दे दिया? पैसा दिया, मतलब मुद्रा का वहाँ पर वहन किया। तो यहाँ पर व्यवहार और घटनाओं का मतलब लेन देन, मैंने कहा ना एक हाथ दे एक हाथ ले, ठीक है, लेन देन हम जो करते हैं। अच्छा, जो मौद्रिक लक्षण, मौद्रिक मतलब बिना मुद्रा के कोई काम संभव नहीं है, बिना मुद्रा के कोई काम संभव नहीं। अगर आप समझिए कि आपको अगर राशन की दुकान पे आप जाते हैं और आप बोले मुझे 1 किलो समझिए आटा चाहिए, तो बिना पैसे का कोई आटा मिल जाएगा? संभव नहीं है। आप सोचो कि आटा के बदले में वहाँ पे चावल दे दूँ, तो संभव है नहीं। तो आज की तारीख में कैसा है कि बिना मुद्रा के कोई लेन देन होता नहीं है। ये जितने भी व्यवहार है वो सारे क्या है? मुद्रा के आधार पर किए जाते हैं। तो हिसाबी पद्धति आपको बताया गया। व्यवहार मतलब क्या करते हैं? आर्थिक व्यवहार और बिना आर्थिक, मतलब लेन देन आपस में करते हैं, यानी उसे हम दूसरी भाषा में घटना भी कहते हैं। जो मौद्रिक, मौद्रिक का मतलब है बिना मुद्रा का कुछ काम होने वाला नहीं है। लक्षण रखते हो, लक्षण मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी व्यवहार करें, उस व्यवहार के अंदर जहाँ मुद्रा का क्या हो? समावेश किया गया हो, वो लक्षण रखता हो, तो उन्हें द्रव्य के रूप में लिखने। अब लिखने की बात करते हैं तो आप जानते हैं आज की तारीख में मनुष्य इतना सब कुछ भूल जाता है कि उसे परसों उसने क्या काम किया उसे ध्यान होता नहीं है। तो ऐसे व्यवहारों का क्या करता है? वो प्रतिदिन लेखा करता है। समझिए, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 250 जितने डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं, डेली के व्यवहार होते हैं, डेली का लेन देन होता है, तो क्या इतना दिमाग में याद रहेगा? नहीं। तब उसके लिए क्या करते हैं? ऐसे व्यवहारों का हम लेखा करते हैं कि खरीदी कितनी हुई, बिक्री कितनी हुई, कितना माल बेचा, कितना माल हमने खरीदा, ठीक है। ये सारी चीज़ों का लेखा क्या करते हैं? हम द्रव्य के रूप में वहाँ पर लिखते हैं। आगे बात करें वर्गीकरण। देखो, ये शब्द वर्गीकरण समझाने के लिए अभी समय कम पड़ेगा, लेकिन वर्गीकरण का मतलब बहुत बड़ा है। जैसे जितने भी छोटे छोटे व्यवहार होते हैं, मौद्रिक व्यवहार, उन सबका लेखा एक चौपड़े में, कंप्यूटराइज में हर जगह किया जाता है, जिससे क्या है? दोनों पक्ष के पास इसकी जानकारी, दो पक्ष, पहला पक्ष में, दूसरा पक्ष कोई और, मतलब पहले पक्ष से मैंने कोई चीज़ खरीदी और मैंने उस पक्ष को क्या कर दिया? सामने पैसा दिया, तो दोनों के पास क्या होता है? उसका सबूत होता है। तो वो सब चीज़ें क्या है? वो उसका वर्गीकरण करते हैं। तथा निष्कर्ष निकालने में, अब निष्कर्ष का मतलब क्या? तो निष्कर्ष का मतलब ये होता है कि निष्कर्ष की जरूरत क्यों होती है। आज आप और हम जानते हैं, हम कोई भी बिजनेस करेंगे, कोई भी व्यवसाय करेंगे, तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। कोई भी उद्देश्य, कोई भी अगर व्यवसाय हम करेंगे तो हमारा कोई सेवा करने का कोई उद्देश्य होता नहीं कि हम बिजनेस करें, तो हमें सबसे पहला मन में यही होता है कि मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये हमारा हुआ निष्कर्ष। और निष्कर्ष निकालकर उसके परिणामों का अर्थघटन करने की जो कला है, उसे ही कहते हैं हिसाबी पद्धति। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, हिसाबी पद्धति अर्थात क्या? तो व्यवहार की बात की थी मैंने, घटनाओं की बात की थी, लेन देन। अब उसके लिए मौद्रिक लक्षण रखने वाला कोई होना चाहिए। मौद्रिक का मतलब पैसे का लेन देन हो, जिसे द्रव्य के रूप में क्या करते हैं हम? लिखने का काम। उसको वर्गीकरण मतलब आपको मैंने अभी बताया था कि अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो सबका अपना विषय अलग अलग होता है। साइंस का अलग होता है, एसएस का अलग होता है, मैथ का अलग होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का अलग है, बीए का अलग है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है। तो सबकी बुक अलग अलग है। क्यों? क्योंकि कोई किसी मिक्स ना हो जाए, तो उसका इसी तरह वर्गीकरण करते हैं और निष्कर्ष निकाल के उसके परिणामों का क्या करते हैं? अर्थघटन करने की जो कला होती है वह हिसाबी पद्धति कहलाती है, अकॉर्डिंग टू किसके मतानुसार? AICPA। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं और उसके बाद हम इसके लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे।